अब हम आपको देश की उस सरहद पर ले चलेंगे जहां का नाम सुनते ही पाकिस्तान के नापाक इरादों के पसीने छूट जाते हैं। बात करेंगे गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बेहद संवेदनशील यानी हरामी नाला क्षेत्र की। भौगोलिक चुनौतियां यहां ऐसी हैं कि पैर रखो तो दलदल आपको निगल जाए, तकनीक ऐसी कि सिग्नल भी साथ छोड़ जाए। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि भारत की सुरक्षा के आगे हर चुनौती बौनी है। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का उद्घाटन किया। 175 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पोस्ट अब पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करेगा। अमित शाह ने खुद बताया कि जब उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला था तब इस हालात की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। उन्होंने इस दलदली इलाके में सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह कैसे तैयार किया, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल हरामी नाला पर अभेद पहरा लगाया गया है, कैसे ये काम करेगा। लगभग 175 करोड़ की लागत से G7 और G13 आउटपोस्ट तैयार किए गए। दलदली जमीन को करीब 3.75 मीटर ऊपर उठाकर बनाए गए हैं टावर्स। बेहद दुर्गम भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत सुरक्षा ग्रिड को स्थापित किया गया। बनासकांठा में नागरिकों के लिए BSF के शौर्य को दिखाने वाला एक केंद्र शुरू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर तैनात BSF के जाबाजों के साथ मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और सरहद की मिट्टी में नीम का एक पौधा भी लगाया। और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने हरामी नाला की उस पुरानी चुनौतियों का भी जिक्र किया जिसे उन्होंने खुद मॉनिटर करके बदला। सुने अमित शाह ने इस दौरान क्या कहा। जो टावर लगे हैं वो टावर लगाने में तकनीकी रूप से कितनी तकलीफ थी वो मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की भूमि है उसमें टावर लगाना ही अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है। मगर हमारे लोगों ने तकनीकी समाधान भी ढूंढा और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सफलतापूर्वक वॉच टावरों का निर्माण किया। पूरे BOP के क्षेत्र को ग्राउंड लेवल से लगभग 3.25 मीटर ऊपर उठाया और कनेक्टिंग रोड की दोनों ओर पत्थर की दीवारें बनाकर कनेक्टिंग रोड को भी जब पानी आता है उससे सेफ करने का प्रयास कर दिया गया है। और वो काम तो तब किया गया जब इस रण का पूरा इलाका 1.5 मीटर गहरे पानी में डूबा हुआ, तब इसका सर्वे का काम किया। दलदल और खारे पानी से भरे इस इलाके में टावर खड़ा करना बहुत आसान नहीं था। इसके लिए महीनों तक दिन रात काम चला। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे इस बड़ी तकनीक चुनौती का सामना किया गया और हमारी सेना ने इसके लिए जमीन को तैयार किया। सुनिए तकनीकी चुनौतियों पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा। इस 8वें साल में हमने BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जनता भी शामिल होगी, सिविल प्रशासन भी शामिल होगा, स्थानीय पुलिस और मिलिट्री भी शामिल होगी और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे विश्वास है कि इसकी रचना अभी चल रही है, कुछ प्रेजेंटेशन हो। सरहद की सुरक्षा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा देश के भीतर देशभक्ति के जज्बे को नई ऊंचाइयों पर देने वाला था। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा न्यू वुडाज सर्किल के पास स्थापित की गई 18 फीट ऊंची भारत माता की भव्य प्रतिमा का अमित शाह ने अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवाद और देश के विकास पर क्या बात कही, सुनते हैं। सुरक्षा ग्रिड सबसे बड़ी कमी थी। बंगाल की
अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं मिली। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम कर रहे हैं। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल